न्यू दिल्ली का अनंत भिखारी बन गया डॉक्टर। न्यू दिल्ली में महिमा नाम की एक डॉक्टर हुआ करती थी। वो बहुत अच्छी थी। गांव में मौजूद गरीब लोगों की, भिखारी लोगों की बहुत कम पैसों में इलाज किया करती थी। कुछ दिनों में उसका बेटा अनंत फॉरेन से आया हुआ था। उसे देखकर महिमा बहुत खुश हुई। अब महिमा से अनंत, माँ, मेरा ट्रेनिंग हो गया है, अब बस प्रैक्टिस करना है। बताओ कौन सा हॉस्पिटल में ज्वाइन करूँ? महिमा, वेरी गुड बेटा, प्रैक्टिस तो कर लेंगे। पहले तुम कुछ दिनों के लिए एक कैंप चलाओ। तैयार है ना? फिर जॉब का देखते हैं। यूं बोली तो अनंत ठीक है कहकर घर के लिए निकल गया। फिर अगले दिन महिमा अनंत को भिखारी के पास ले गई। अब उन्हें देखकर महिमा से अनंत, ये क्या है माँ, हमारा हॉस्पिटल छोड़कर यहाँ ले आई हो? अब इन लोगों की सेवा करने के लिए इतना पढ़ाई किया है क्या मैंने? यूं कहा तो महिमा, देखो अनंत, तुम्हें एक बात बतानी थी। तुम मेरे अपने बेटे नहीं हो, इन गरीब लोगों में से किसी के बेटे हो। मैंने तुम्हें गोद लिया डॉक्टर की पढ़ाई कराने के लिए। यूं बोली तब अनंत, ये तुम क्या बोल रही हो माँ? ऐसे बातों पे कोई मजाक करता है क्या? महिमा, देखो बेटा, ये मजाक नहीं है। बचपन में तुम्हें दुख होगा सोचकर ये बात मैंने तुमसे छुपाई थी। यूं बोली तो अनंत दंग रह गया। फिर अनंत अगले दिन से अपनी गलती का एहसास करते हुए वहां मौजूद गरीब लोगों का इलाज करने लगा। बस वही नहीं, अपने दोस्तों के साथ मिलकर आसपास के गांव में रहने वाले गरीब कॉलोनी के गरीब के घर घर जाकर इलाज करने लगा। फिर कुछ गरीब लोगों को ठीक करके अपने खुद के पैसों से घर बनाकर उनके जीने के लिए सही रास्ता भी दिखाया। ये सब देखकर एक दिन अनंत के पास आकर एमएलए, क्यों भाई हीरो, भिखारियों को बदल रहे हो सुना है? पेपर में भी तुम्हारा नाम भी आया है। वैसा मैं ही तुम्हारा पीछा हूँ, यूँ बोल दिया तो अच्छा होगा ना? मुझे भी थोड़ा नाम मिलेगी और पब्लिसिटी भी। यूं कहा तो अनंत, अच्छा है सर, आप इतने समय गरीब लोगों के पास वोट का हक नहीं है सोचकर उनको छोड़ दिए। अब उन्हें वोट का हक मिल गया है। अब वे इंसान बन गए हैं आपके लिए, इसलिए यहाँ आए हो। बस वही है ना? यूं कहा तो एमएलए, देखो बाबू, तुम डॉक्टर तो बन गए हो, लेकिन तुम कहाँ से पैदा हुए हो? अगर इन भिखारियों में से किसी को भी पता चल गया तो सब लोग हंसेंगे। यूं कहा तब अनंत, हाँ क्या सर, मेरे पैदा होने की बात लोग को पता चली तो हंसेंगे? बाप रे, आप तो राजाओं के परिवार से हो ना? ठीक है, आपने मुझे एक क्लैरिटी तो दे दिया। एक काम करते हैं सर, कल होने वाले चुनौती में एक भिखारी का बेटा के रूप में मैं खड़ा हूँगा, राजा के बेटे के रूप में आप खड़े हो जाइए। देखते हैं लोग किसे वोट डालकर जितवाते हैं। यूं कहा एमएलए गुस्सा होकर वहां से चले गया। फिर अनंत एमएलए के ऑपोजिट चुनाव में खड़ा हुआ। सारे लोग एमएलए को डिपॉजिट भी ना मिले उतना अनंत को वोट देकर जिताए। इससे एमएलए को बहुत तकलीफ हुई कि बेकार में इस बात को ले आया। एमएलए होने पर भी अनंत वहां अपने सेवा कार्यक्रम बंद नहीं किया। अपने सेवा कार्यक्रम करते हुए लोगों के बीच अच्छा नाम कमाया।